हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीतास गैलरी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? तो आज हम बात करेंगे फर्जी व्लॉगर्स की फर्जी बातें और फर्जी थंबनेल। अब हुआ क्या कि पिछले एक महीने से इन ब्लॉगर्स ने, या कहें कि कुछ ब्लॉगर्स ने, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला परोसा, फुल एंटरटेन कराया और एक पूरा बॉलीवुड मूवी या टीवी सीरियल की तरह टर्न एंड ट्विस्ट, मतलब पूरा इंगेज करके रखा, हमेशा सस्पेंस पे लाके छोड़ा। मतलब इतना ज़्यादा बिजी कर दिया कि पब्लिक इतनी पागल हो गई थी कि उन्हें हमेशा इंतज़ार रहता था अब क्या, अब क्या। अब ठंडा हो गया, चीज़ें कुछ कुछ समझ में आ गई और कुछ कुछ समझ में इसलिए नहीं आई क्योंकि वो जब तक पोल ब्लॉगर्स नहीं खोलेंगे तो वहाँ तक पब्लिक पहुँचेगी नहीं। तो अंत तो नहीं हुआ है क्योंकि वो होगा नहीं। अंत हो गया तो कंटेंट ख़त्म हो जाएगा ब्लॉगर्स का। तो अभी जो ये लोग कर रहे हैं ये कोई नई चीज़ नहीं है, इन्होंने पहले भी किया है। फर्जी थंबनेल और फर्जी बातें, ये लोग जो भी हमें वीडियो में दिखाते हैं, बताते हैं, इनकी करनी, इनकी कथनी और इनका ऑफ कैमरा और ऑन कैमरा सब कुछ फेक होता है। ये बिल्कुल वैसे नहीं है जैसे ये खुद को दिखाते हैं और बोलते हैं। लेकिन हमारी कुछ भोली भाली पब्लिक, भोली भाली जनता बेवकूफ़ बन जाती है और इनकी बातों में आ जाती है। और भैया दीदू, प्यारी आंटी, प्यारे अंकल, है ना, आप लोग एक हो जाइए, सब कुछ कैसे ठीक होगा। हमें आपके अब व्लॉग नहीं आया, हमें तो टेंशन ही हो गई। हमने तो अब जाके पानी पिया, अभी अपना व्रत तोड़ा। हमने तो सोचा आज जब तक गोपीशा बहू का वीडियो नहीं आएगा तो हमने तो मन्नत ही मान ली थी। इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऐसे पब्लिक हो गई है। अभी भी इतने पागल लोग हैं। इतने पागल लोग तो नहीं बोलूंगी, इन लोगों ने पागल बना दिया है। अब इतना तड़कता भड़कता आप लोगों ने देखा, एक महीने से सब कुछ चल रहा था, तो अभी कुछ मिर्च मसाला तो ये डालेंगे ना। और इनके पास दिखाने के लिए तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं कि सारा मिर्च मसाला भर भर के थंबनेल में डाल देते हैं। लेकिन जो समझदार व्यूअर्स हैं हमारे, वो समझ जाते हैं, वो इनका वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि थंबनेल पढ़ते ही घुस जाते हैं, क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। तो हम आज थोड़ा सा उसी पे बात करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि इनके थंबनेल को देख के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग थंबनेल में कुछ दिखाते हैं और अंदर कुछ भी नहीं होता, जैसे कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वही हाल इन लोगों का है। आज सबसे पहले बात करेंगे हम चक्री दीदी की। इनका नाम ही मैंने चक्री दीदी रखा है। ये शुरू से व्यूवर्स को इतना घुमाती हैं, इतना घुमाती हैं कि ये अकेली आज तक घुमा रही हैं। सब ने सब कुछ जितना बताना था बताया, माफ़ी मांगी, सब कुछ किया, लेकिन चक्री बहुत स्ट्रांग है भाई। ऐसे ही थोड़ी इसको बोलते हैं चक्री, बहुत घुमाती है ये। इनका थंबनेल देखिए, एक से बढ़ के एक थंबनेल। थंबनेल में तो इतना सस्पेंस होता है और बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पढ़ पढ़ के बताऊं। लेकिन चलिए आज का थंबनेल पढ़ के सिर्फ बता देती हूँ। बुरे वक्त का अनुभव, सबसे बड़ी सच्चाई, ऐसा ही कुछ था शायद। ऐसा लगता है एक रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, मतलब कुछ ऐसे घुमाने फिराने वाले थंबनेल। और एक आध बता देती हूँ। गलत फहमियों को दूर करते हैं और इंतजार को भी खत्म करते हैं। अब पब्लिक हमारी सोचती है कि अब इंतजार खत्म हुआ और हमारी चक्री दीदी सब कुछ बता देंगी, सब कुछ समझा देंगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। होता क्या है, पूरे वीडियो में वो लहराती हुई, बल खाती हुई नहाती हैं, धूप में बैठती है, धूप सेकती हैं और बताती हैं कि धूप कब निकलता है, धूप में कैसा फील होता है। और एक बात तो आजकल हर व्लॉग में कॉमन है, क्या? गेस कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, चलिए मैं बता देती हूँ। जब से ये ख़त्म हुआ है, ख़त्म नहीं, थोड़ा शांत हुआ है, थोड़ा ठंडा हुआ है, तो इनके साथ एक रिश्ता जुड़ गया है, कचरा गाड़ी का। हर व्लॉग में ये और इनकी कचरा गाड़ी वो साथ में चलती है। ऐसा कभी नहीं होता ना कि ये उसका नाम ही नहीं ले। तो आप जब भी वो डालती हैं, बस 2 से 3 मिनट ये कचड़े वाले पे बात करती हैं, कचरा गाड़ी पे बात करती हैं। ऐसा कोई व्लॉग नहीं होता कि इनका कचरा गाड़ी ना आया हो। क्यों? पहले नहीं आता था, लेकिन कुछ नहीं है तो चलो 1-2 मिनट के लिए ऐड कर देते हैं। और उसमें कोई सच्चाई नहीं निकलती, जैसा इनका थंबनेल होता है वैसी
कोई बातें नहीं होती। ये इतनी शातिर है, इतनी तेज है, ये इतना बातों को घुमा लेती हैं, ये पब्लिक को इतना बेवकूफ़ बना देती हैं। ये अच्छे से जानती हैं कि मैं अभी कुछ भी लिखूंगी महीने 2 महीने तो पब्लिक पागलों की तरह मुझे सुनने आएगी कि मैं कुछ बता तो नहीं रही हूँ। लेकिन नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो कुछ नहीं, अरे वो बहुत ढीठ है, वो इतनी जल्दी कुछ नहीं बताने वाली। तो छोड़ दीजिए उनके थंबनेल पे, मत कोई भी पागल मत बनिए। और एक बात, कल उनका एक वीडियो आया था तो जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी बेटी बहुत पापा को याद कर रही है। तो मैं उस पर कुछ भी अपना ओपिनियन नहीं रखूंगी, क्योंकि एक इमोशन की बात है, एक रिश्ते की बात है, एक फीलिंग की बात है। तो मैं, लेकिन हाँ, पब्लिक की जो व्यूज़ हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे कुछ अपने ओपिनियंस होते हैं और कुछ पब्लिक के होते हैं। तो मैं एक बात इनसे कहना चाहूँगी कि आपने जो भी कुछ किया, जितना भी झूठ बोला और जो अपने हस्बैंड के नाम पे जो सहानुभूति कमाई, जो सिंपैथी कार्ड खेला, उसके बाद अगर सच में भी आप कुछ बोलेंगी, सच में भी कुछ कहेंगी, तो भी पब्लिक आप पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेंगी। अगर आप सही भी रहेंगी तो पब्लिक को आपकी बातें झूठ ही लगेंगी। इससे पहले आपने कभी भी अपनी बेटी का नाम नहीं लिया, कभी भी आपकी बेटी को पापा की याद नहीं आई। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि उनको याद नहीं आती होगी या उसने याद नहीं किया होगा, लेकिन लोगों का जब मैंने कल सुना, बातें सुनी, कुछ कमेंट सेक्शन, कुछ लोगों ने वीडियोस बनाए थे, उसमें मैंने देखा तो उन्होंने बोला कि ऐसा लग रहा था कि जैसे बच्चे को सिखाया गया है, और सही में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि बच्ची खुद से नहीं बोल रही है। तो ऐसी बातें अभी आपको सुनने को मिल रही हैं, बुरा लगता होगा ना आपको, लेकिन इसकी जिम्मेदार भी आप खुद हैं। माँ बेटी, ये क्या कहते हैं, बेटी और बाप के इमोशन सब पे, रिश्तों पे ही सवाल उठा दिया है आपने। कोई भी यकीन नहीं कर रहा है, ऐसी बातों पे भी कोई यकीन नहीं कर रहा है, क्योंकि इसकी वजह आप खुद है। आपने पहले भी इन सब चीज का मजाक बना के रख दिया है। लोग बोल रहे हैं अभी तक क्यों नहीं याद आई, अभी अचानक आई, आप बेटी के नाम पे सिंपैथी कार्ड। तो अब लोग तो बोलेंगे ना, क्योंकि आपने काम ही ऐसा किया है। चलिए, इसकी जिम्मेदार आप खुद हैं, और आप सही बोलिए, सही दिखाइए और आगे बढ़िए। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि क्या इनको जीने का हक नहीं है? क्यों नहीं है, बिल्कुल इनको जीने का हक है, लेकिन चालाकी, छल, इन सब से नहीं। क्योंकि आज आप जो भी हैं पब्लिक की वजह से है, पब्लिक ने आपको बढ़ाया और आपने पब्लिक को ही धोखा दिया। तो आप झूठ बोलना, धोखा देना, ये सब बंद कर दीजिए। तो फ्रेंड, ये थंबनेल कोई नई बात नहीं है, सारे व्लॉगर्स डालते हैं, सब लोग डालते हैं, पर इतना भी क्या डालना कि व्लॉग के अंदर और इनके थंबनेल में कोई मेल ही ना हो, पब्लिक को व्यूज के लिए बेवकूफ बनाया जा रहा हो। चलिए, एक और बात कर लेते हैं। इन्हीं के हैं एक पड़ोसी, इन्हीं के, कहते हैं ना एक समय में इनके अपने हुआ करते थे, तो वो है राज फैमिली। कुछ लोग कंट्रोवर्सी फैमिली बुलाते हैं। तो वो फैमिली भी थंबनेल लिखने के मामले में सुपर एक्सपर्ट है, मतलब डिग्री हासिल की हुई है। वो तो ऐसे ऐसे खतरनाक खतरनाक थंबनेल डालती है, गुमराह करने वाले, कि पूछिए ही मत, इतना बुद्धू बनाती है। तो हम थोड़ी, थंबनेल का तो मैंने बता दिया कि आप लोग भी देख रहे होंगे। जैसे ये है मिस्टर रोमियो, तो उन्होंने बोला आजकल उनको पता है सिवान सिवान सिवान, क्योंकि सब लोग ये सोचने में लगे हैं कि वो अपनी वाइफ से कब मिलेंगे, वो अपनी वाइफ के साथ कब रहेंगे। तो आजकल उनके हर थंबनेल में सिवान होता है। मुझे सिवान जाना है और बहुत सारे काम बाकी हैं, लेकिन वीडियो में वो बोलते हैं कि मेरा सिवान जाने का कोई भी प्रोग्राम नहीं है। अभी तो मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे डॉलर छापे हैं और उन पैसों को कहीं ना कहीं तो खर्च करना है ना। तो मैं एक साथ 8-10 जैकेट ही ले लेता हूँ और इंजॉय करता हूँ। वो पिछले जब से उन्होंने घर बनाया, वो बिजी थे, उन्होंने अपने घर को कभी इंजॉय ही नहीं किया। उनको पता ही नहीं है कितने कमरे हैं, मेरा घर कैसा दिखता है, मेरे घर की क्या कंडीशन है। अब भी वो जागे हैं, अब भी जागे हैं वो। अभी तक वो सो रहे थे, क्योंकि अभी तक वो चक्री दीदी के प्यार में पागल थे, पार्टी कर रहे थे, ड्रामा कर रहे थे, कंट्रोवर्सी कर रहे थे और लड़ाई कर रहे थे। तो अभी फाइनली उनको अपने घर की याद आई, और अब वो और उनका घर, और बस। तो वो एक अभी कुछ दिन और खींचेंगे, सिवान जाऊं कि नहीं जाऊं। हाँ, लेकिन वो रात रात भर जगते हैं, लाइव में जाते हैं, वहाँ बातचीत करते हैं और हमें कुछ कंटेंट देते हैं। कल भी वो एक लाइव में बैठे थे और उन्होंने कहा कि पेन पेपर लेके लिख लीजिए। मैं एक 2-3 बातें उन्होंने बताई, जिसमें से एक बात मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उन्होंने कहा कि हमारा दोस्तों वाला झगड़ा फर्जी होता है। आप लोगों को लगता है ना कि हम लोग लड़ाई करते हैं, लेकिन कभी भी मुसीबत पड़ेगा तो हम सब एक हो जाएंगे, कहीं भी रहेंगे लेकिन 1 घंटे में मदद के लिए पहुंच जाएंगे। तो इनका झगड़ा भी फर्जी होता है। और ये बात आप लोग
अच्छे से जानते हैं, तो कोई नई बात नहीं है। फिर भी कल रात की बात थी तो मैंने सोचा मेरे ऑडियंस के साथ शेयर कर लेती हूँ। ये कहते हैं कि लाइफ में उथल पुथल चल रही है, पता नहीं मैं कब सिवान जाऊंगा, जाऊंगा भी तो बाहर से ही चला आऊंगा, और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी। उथल पुथल तो चलना ही चाहिए आपकी लाइफ में, तो उथल पुथल से ही तो व्यूज आते हैं। नॉर्मल व्लॉगिंग से थोड़ी आपके व्यूज आते हैं, ना ना ना। उथल पुथल आएगा, ट्विस्ट आएगा, ड्रामा आएगी, तो ये इन लोगों का उथल पुथल कोई नई बात नहीं है। कभी क्रिएटर के साथ उथल पुथल, कभी अपने माँ बाप के साथ उथल पुथल, और ये कुछ भी उथल पुथल ले आते हैं। ये बोलते हैं इनका घर इनको बहुत प्यारा लगता है। अरे बड़ी जल्दी याद आ गई आपको घर की। ये कब से शॉपिंग करके रखे हैं, इनके घर में इतने शोपीस है, इतने डेकोरेशन आइटम्स हैं, लेकिन इनको अब फुर्सत मिली है, क्योंकि इनको तो इश्क में पड़े हुए थे, चक्री के साथ चक्कर चला रहे थे, कंट्रोवर्सी कर रहे थे। तो अब कंटेंट चाहिए ना, तो सोचे कि चलो अब मैं अपने घर का एक एक डेकोरेशन आइटम, शोपीस, ये सब दिखा देता हूँ, बोर कर देता हूँ पब्लिक को। और पब्लिक सच में बोर हो रही है, क्योंकि जो आपने तड़कता भड़कता मिर्च मसाला परोसा ना, उसके बाद पब्लिक को आपका कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये हो गई क्या कहते हैं, ये हमारे जो रोमियो राज हैं ये कम चालाक नहीं है। ये जानते हैं कि मैं जब जब भोपाल का नाम लूँगा, कुछ लोगों को ना कुछ लोगों के मन में उथल पुथल मच जाएगी, जैसे मैं उथल पुथल मचाता हूँ। क्योंकि भोपाल का जब भी नाम आएगा चक्री के साथ जोड़ा जाएगा, और हुआ भी वही। इन्होंने भोपाल का नाम लिया और कुछ लोग चक्री के साथ जोड़ने लगे, भोपाल जा रहा है, भोपाल जा रहा है। तो ये पता नहीं कोई बाबा से मिलने जा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ कहीं तो जा रहे हैं ये। लेकिन लोग किसके साथ जोड़ के देख रहे हैं, तो चक्री के साथ जोड़ के देख रहे हैं। तो ये भी पब्लिक को गुमराह किया जाता है, क्योंकि ऐसा लिखेंगे तभी तो पब्लिक देखने आएगी इनका वीडियो। तो मेरे व्यूअर्स को बोलूँगी और सबको बोलूँगी, ऑडियंस को बोलूँगी कि ये लोग पहले भी ऐसा करते थे, अभी भी ऐसा करेंगे और हर दिन ऐसा करेंगे। तो इनकी लाइफ से हमें क्या लेना देना। ये भोपाल जाएं, लंदन जाएं, कहीं भी जाएं, तो हमें इनसे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। आप लोग अभी विंटर वेकेशन आने वाला है बच्चों का, तो आप लोग प्लान कीजिए कि आप लोग कहाँ जाएंगे, अपने शहर में ही कहीं घूमेंगे या बाहर। क्योंकि ये लोग तो इन्होंने इतना डॉलर छाप लिया है कि कहीं ना कहीं तो खर्च करना है ना। तो हम क्यों इनका देखें, हम अपनी लाइफ देखेंगे, हम एंजॉय करेंगे। हमें इन लोगों के लाइफ से निकलना है, इनको अवॉइड करना है और इनको और एंटरटेन नहीं करना है। तभी इनकी फर्जी चीज़ें बंद होगी। अब इनकी वाइफ की बात कर लेते हैं। उनका भी आज एक वीडियो आया। तो पहले वो गाती थी वीडियो में, अभी 2 दिन पहले तक वो वीडियो में गाती थी, हमको कुछ नहीं पता है, हमको कुछ नहीं पता है, हम क्या ही बोले, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। अभी वो क्या कर रही हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है, वो इंजॉय भी कर रही हैं और करना भी चाहिए, क्यों रोती रहेंगी, है ना। वो अपनी सासू माँ के साथ, सास बहू का बढ़िया वाला अभी चल रहा है, एकता कपूर का सीरियल, तो बढ़िया बढ़िया वीडियो ला रही हैं। लेकिन जब पब्लिक बोलती थी कि जाओ सासू माँ के पास, जाओ सासू माँ के पास रहो, तो नहीं नहीं, तब तो उनको सासू माँ जहर लगती थी और सासू माँ को बहू जहर लगती थी। पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो आजकल वो खूब इंजॉय करती हुई दिखती हैं, लेकिन पब्लिक को थंबनेल में क्या बोलती हैं, तो चलिए वो फर्जी थंबनेल बता देती हूँ मैं। पता नहीं भगवान मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हैं, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, आगे पता नहीं क्या होगा, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे फालतू के थंबनेल्स, फालतू के टाइटल्स इनके डले होते हैं। क्या ठीक हो रहा है, क्या नहीं ठीक हो रहा है, ये तो आप अच्छे से जानती हैं गोपीशा बहू। पब्लिक को तो आप जो दिखाती है पब्लिक उतना ही जानता है ना। लेकिन और पब्लिक को बेवकूफ़ आप लोग मत बनाइए। हमें वीडियो में दिख रहा है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, फैमिली के साथ हैं, और आपके हस्बैंड ही जब आपके पास नहीं आ रहे हैं, नहीं रहना चाहते हैं, या रहना चाहते हैं पब्लिक को दिखा रहे हैं, या जो भी है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि आप गोपीशा बहू कभी कुछ बोलती हैं, कभी कुछ बोलती हैं, कभी बोलते हैं हम ये कर देंगे, हम स्टैंड लेंगे, कभी आप बोलती हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब कभी आप बोलती हैं कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो हमें तो आपकी बात समझ में नहीं आती है, बस आप वीडियो में आके कुछ भी बोल देती हैं। हाँ, एक बात समझ में आ रही है कि आप फैमिली के साथ हैं, आपके पेरेंट्स आते जाते रहते हैं, सब आपको बहुत पैम्पर कर रहे हैं, सासू माँ बहुत प्यार कर रही हैं, और करना भी चाहिए। तो हमें नहीं देखना ऐसे फालतू के ड्रामे। आप फैमिली के साथ अपना एंजॉय कीजिए और हमारे पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दीजिए। और जब सबकी बात हो रही है,
तो माता जी को कैसे भूल सकते हैं? इनका तो पता नहीं एक अलग ही रहता है। हमसे सीखिए, हम मेहनत कीजिए। सब औरत को बोलेंगे मेहनत कीजिए। क्या मेहनत कीजिए? बना बनाया तो चैनल था। आपका बेटे ने तो इतना बड़ा चैनल बना रखा था। लड़ाई झगड़ा करके आपके सब्सक्राइबर इधर से उधर होते रहते हैं। तो आपको तो जीरो से शुरू ही नहीं करना पड़ा, क्योंकि आपके बेटे के बलबूते पे आपका चैनल ग्रो कर गया, आपकी पूरी फैमिली का चैनल ग्रो कर गया। आप लोग तो कुछ भी दिखा देते हैं, बर्तन, जूठा, गंदगी, उस पे ही व्यूज आ जाते हैं। दिन में 4 वीडियो डाल देती हैं और सत्संग वाली बातें कर देती हैं, संस्कार की बातें करती हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं। ये संस्कार की बातें करती हैं, ये खानदान की बातें करती हैं, ये बहुत ज्ञान की बातें करती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अज्ञानी माता जी ही है। आज के वीडियो में हमने देखा, आज नहीं कल के वीडियो में हमने देखा कि इनके समधी जी इनके रूम में आके इनसे कुछ बोल रहे हैं और ये उनकी तरफ पीठ करके बैठी हुई हैं। यहाँ तक कि उनको बैठने के लिए भी बोला नहीं जा रहा है। हमारे घर कोई भी आता है तो हम सबसे पहले खड़े होके उनको बैठने के लिए बोलते हैं और खुद खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये अज्ञानी माता जी बैठी हुई हैं और मुंह घुमा घुमा के अपनी समधी से बात कर रही हैं। लेकिन इनमें इतनी मैनर्स नहीं है कि उनको बैठने के लिए बोला जाए। और उनका नल्ला बेटा वो क्या कर रहा था? वीडियो बना रहा था और सवाल जवाब कर रहा था। ये भी नहीं कि उनको चेयर दे दे, बैठने के लिए बोले। ये है संस्कारी फैमिली और खानदानी फैमिली जो आके फालतू के ज्ञान बांटती रहती है। बोलती हैं हम तो फेस पे कुछ नहीं लगाते, नेचुरल चीज़ें लगाते हैं और कुछ भी नहीं। देखिए ये 1000 वाला क्रीम लगाते हैं, ये एक क्रीम लगाते हैं, लेकिन आज तो इन्होंने हद ही कर दी। तो ये जो प्रमोशन के लिए आंटी जी आप ये क्योर स्किन पता नहीं कौन सा स्किन का प्रमोशन कर रही थी, तो क्यों पब्लिक को झूठ बोल रही हैं? हाँ, पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही हैं। आप भी आ गई रास्ते पे, चलने लगी सबके जैसा ही। आप तो कुछ नहीं लगाती हैं, मेरा स्किन तो नेचुरल है। तो कहाँ से आ गया ये प्रमोशन वाला फर्जी सामान? क्यों आप पैसे के लिए स्टेटमेंट चेंज करती हैं? देख लिया कितना ग्लो है। पिछले 5 साल से 3 साल से पता नहीं कितने साल से आपका बेटा इसी का प्रमोशन कर रहा है और आज भी वही। उसके ना स्किन पे ग्लो है, ना कलर में कोई फर्क है, ना कुछ कहीं से कुछ भी इस क्रीम का कुछ भी हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। आपकी बहू का भी वही हाल है। अरे कम से कम ना ये वीडियो बनाना छोड़ के या बनाते रहिए, बनाते बनाते ही अच्छा खाते रहिए। लेकिन नहीं, अरे न्यूट्रिशन से, खाने से, पीने से, अच्छे थॉट से चेहरे पे ग्लो आता है, खुश रहने से। लेकिन हम खा नहीं रहे, दिन रात वीडियो में लगे हैं, उधर कंट्रोवर्सी में लगे हैं और यहाँ हम प्रमोशन के लिए फर्जी सामान का प्रमोशन कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। यही सब करते हैं ये व्लॉगर्स, ये करती हैं हमारी महान आंटी। इन ज्ञान तो बहुत देती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज्ञान की कमी इन्हीं में है। तो फ्रेंड्स, ये था ये आजकल जो फर्जी थंबनेल चल रहा है ना, इस पे आप लोग बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करें और बिल्कुल भी अंदर जाके देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंदर जाएंगे तो कचरा गाड़ी और कुछ नहीं, सोता हुआ एक आदमी, फैला हुआ घर और फैला हुआ सामान और दाल रोटी बनता हुआ, सब्जी रोटी बनता हुआ, ऐसे एक नॉर्मल सा वीडियो आपको मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि इनकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया हो रहा है, ये लोग बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, आगे भी अर्न करेंगे लोगों को बेवकूफ़ बना बना के। तो मैं और आप और पब्लिक को और पागल नहीं बनना है। इनकी छोटी छोटी चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। ये लोग हर एक चीज़ व्यूज़ के लिए करते हैं, कंटेंट के लिए करते हैं। वाईटी पे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉगर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कुकिंग चैनल्स हैं जो अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करते हैं, ना कि आंटी की तरह कुछ भी आके दिखा देते हैं। बेसिक सी सब्जी है तो हम और भी चैनल्स हैं, हम उस पर जाएंगे। हमें ज़रूरत नहीं है इन लोगों को बढ़ावा देने के लिए। और जिनको देखना है वो तो देखेंगे ही, अंधभक्त। तो अंधभक्तों का तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो समझदार हैं, उनके लिए इतना ही बोलूँगी कि बस आप इनकी चालाकी समझिए। चलिए फ्रेंड्स, मैं मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।